हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका राणा है। मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय हैं और मेरी मदर एक हाउस मेकर हैं। मेरे छोटे होते से ही डांस में बहुत ज़्यादा शौक था। मैं स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल क्लास 8 में पढ़ती हूँ। Hello guys, my name is Indu Sharma, a Vice Principal of Swami Vivekanand High School, चक्की डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। हमारा ये स्कूल बहुत ही पुराना स्कूल है और इस एरिया का बेस्ट स्कूल है। मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। हम बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी करते हैं। इसके लिए हम स्कूल के अंदर एक्टिविटीज करवाते हैं जिनमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। निहारिका हमारे स्कूल में 8th क्लास में पढ़ती है, जो कि किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट कर रही है और ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुकी है। ये खुशी की बात है। दिस इज द प्राउड मोमेंट ऑफ आवर स्कूल। निहारिका शुरू से ही हर चीज में पार्टिसिपेट करती आई है, चाहे वो स्कूल असेंबली हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे वो राइटिंग कंपटीशन हो, चाहे वो स्कूल का कोई भी फंक्शन हो, वो हर चीज में पार्टिसिपेट करती है। उसकी हर फंक्शन में बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। निहारिका शुरू से ही उसका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहता है। वो पूरे मन के साथ अपना काम करती है, मन लगाकर उसको जो भी काम दिया जाता है वो करती है। उसके पेरेंट्स भी उसका साथ देते हैं, उसकी क्लास टीचर भी उसको मोटिवेट करती रहती है। वो हमेशा अपना काम पूरा मन लगाकर करती है। वो हमारे स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है। मैं निहारिका को यही बोलूंगी कि वो और आगे मेहनत करे और आगे जाए और जीत कर आए। बेस्ट ऑफ लक निहारिका। मैं किसमें कितना है दम के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है और हमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। Hello everyone, myself Shama. I'm the class teacher of Niharika Rana. Niharika is very intelligent girl
in our school. She is very intelligent. She is very talented girl as well as hardworking. She is very punctual. She is very cooperative. She is very creative. She is very creative in every field. I wish a very bright future for Niharika Rana. I wish a very bright future for Niharika Rana. I'm also thankful to the producers, directors, and other team members of Kisme Kitna Hai Dam. Thank you. Hello everyone, myself Neetu Pathania, teacher of Swami Vivekanand High School, Chakki. Niharika Rana is my student. I am her dance teacher. She is very talented. जब भी मैं उसे कोई भी स्टेप सिखाती हूँ वो सबसे पहले मुझे आउटपुट देती है. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. वे हमेशा मुझे आउटपुट बहुत ही अच्छा देती है और हमेशा अपने डांस की तरफ ध्यान देती है. जल्दी सीखती है, जल्दी से स्टेप कैच करती है. क्लासिकल फॉर्म वो सीखती है डांस की, हिप हॉप स्टाइल, एंड ज़्यादातर वो क्लासिकल फॉर्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है. मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे स्कूल का स्टूडेंट इतनी आगे तक पहुँचा है. मैं अपनी तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से उसको वेल विशेस देती हूँ कि वो पक्का जीत के हमारे पास आए. थैंक यू. मैंने अपने स्कूल्स में जितने भी फंक्शंस हुए हैं सब में पार्टिसिपेट किया है और उनमें मैं कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर लेके आई हूँ. और जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ तो मैं रीडिंग करती हूँ. अपने यंगर ब्रदर के साथ खेलती हूँ. और अपनी YouTube वीडियोस भी बनाती हूँ और साथ में मैं और मेरे भाई बहुत मस्ती करते हैं. मेरे बहुत सारे नेबर्स भी फ्रेंड हैं, वो भी मेरे साथ खेलने आते हैं.
और मेरी स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है छोटे होते से। मेरे स्कूल में जो भी स्टडी की एक्टिविटीज़ होती थी मैं उनमें हर एक में पार्ट लिया है और उनमें भी कोई ना कोई एक प्राइज़ मैंने जीता है। You have might notice that whenever we go out of a city or a town, we see same kind of plants growing in a field. But when season changes, we see some other kind of plants growing in the same fields. Just think, why is this so? Do these plants grow naturally by their own or some special efforts are made to grow these? Yes, farmers make efforts to grow these plants in their field according to the seasonal changes, as all plants cannot grow properly in all weathers. Moreover, plant cultivation is done according to human requirement and consumption. When plants of same kind are grown in any field, this is known as crop. तो मेरे को अपने फ्रेंड्स से खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। स्कूल की एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे और कोई फेस्टिवल जो होते हैं उनमें जो डांस होता है उन उसमें पार्टिसिपेट करना, कोई स्किट हो जाए जैसे मदर्स डे का, टीचर्स डे का, उनमें पार्टिसिपेट करना। डांस का शौक मुझे छोटे थे इसलिए क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो मतलब रात को जब वो अपनी जॉब से वापस आते थे तो फिर वो टीवी में एक सॉन्ग लगा देते थे, फिर जितने भी हम फैमिली मेम्बर थे सारे नाचते थे, तो तब से फिर धीरे धीरे मेरे अंदर शौक आया। अपनी पूजा करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का थैंक करती हूँ कि वो मेरी हर विश पूरी करते हैं।
और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम सुरजीत सिंह राणा और बाय प्रोफेशनल मैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियर और इस समय मैं इंटरनेट सर्विसेज की जो सर्विस है वो लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ बीएसएनएल की तरफ से। निहारिका राणा जैसे कि नोबू उसका घर का निकनेम है, मतलब बचपन से उसको ये शौक रहे हैं कि वो डांस के साथ साथ मतलब पढ़ाई या कह लो कि कई सारे उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी रही हैं जो गॉड गिफ्टेड भी थी और उसको हमेशा ये लगता था कि मैं कंटिन्यू करूं, डाटा कंटिन्यू करूं। तो शायद वही चीज़ कंटिन्यू करते करते मुझे लग रहा है कि आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत अच्छा स्टेप है उसके लिए और बहुत आगे पढ़ाई में भी आगे है, स्कूल में भी टीचर्स वगैरह सभी अप्रिशिएट करते आए हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में नहीं हुई पर वो आगे दिख रही हैं मुझे, जैसे कि मैं म्यूज़िक का बड़ा शौकीन हूँ या डांस एक्टिंग का भी था, बट प्रोफेशनल इंजीनियर बन गया डांस एक्टिंग से, लेकिन शायद निहारिका में या नोबू में वो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। शरारते में तो ये था कि शायद छोटी थी हमारे छत के ऊपर बाउंड्री नहीं थी चारों तरफ, लेकिन छत से हम लोग कभी इसको पकड़ के हल्का सा कहें ना कि दूर जाना है तो दूर जाने का मतलब ये है कि जैसे ही छत की बाउंड्री के पास ले जाते तो उसको डर लगता था कि मैं गिर जाऊंगी, तो उसने 10 फीट दूर से ही बिना बाउंड्री के कहना आगे नहीं जाना है। दूसरी चीज़, जब भी हमने छत पे जाना तो डैडा एक सॉन्ग लगा दो, तो छोटी सी थी, बोलने भी नहीं आता था कि जिया जिया, बट जिया जिया वाला सॉन्ग लगा दो, जिया जिया सॉन्ग जिया जिया, तो वो प्ले करना और उस पर डांस शुरू हो जाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी उसकी। आई थिंक नहीं, मुझे लगता है कि मैं खुद हेल्दी रहा हूँ और ऑर्गेनिकली सब्जियाँ खाना पीना ये सब चीज़ें करता आया हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके पैदा होने से 1 साल पहले शायद मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम किया था अपनी केबल प्रोफेशन के साथ साथ। तो जब वो ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा होती थी तो शायद मैंने पूरे साल, 1.5 साल या 2 साल हमने ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही खाई हैं, जिसकी वजह से इसको पैदा होने के टाइम पर एक बहुत अच्छा हेल्थ का जो एक मतलब गिफ्ट होता है गॉड की तरफ से वो मिला। डॉक्टर शायद जब पहली सुई लगाता है ना बच्चे को तो बच्चा चिल्लाता है, लेकिन मुझे याद है इसको 3 साल तक सुइयाँ लगती थी लेकिन पेन नहीं होती थी, लेकिन पहली सुई में स्किन बेंड हो गई, ऐसे करके सुई लगाई और बेंड हो गई पूरी की पूरी, लेकिन डॉक्टर ने 2 लोगों ने स्किन टाइट की फिर सुई लगाई। तो ये उसको एक गॉड गिफ्टेड था और कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये ऑर्गेनिकली और गॉड गिफ्टेड ही था जो उसके लिए बेस्ट हुआ। तो ऐसा कोई इसको कोई मेडिसिन या हेल्थ चैलेंजेस भी नहीं और शी इज सो फिट। मोमेंट्स कोरोना के दौरान रहा, और वो मोमेंट क्या था कि इसकी एजुकेशन हो रही थी एक स्कूल से, नाम नहीं लूँगा स्कूल का, लेकिन उस स्कूल से चलते चलते अचानक 3-4 साल मतलब उसने स्कूल में लगभग अप्रॉक्सीमेट 2000 बच्चों में उस प्रिंसिपल को इसका नाम बहुत अच्छी तरह से याद हो गया, लेकिन इतने सारे बच्चों में कि ये बहुत एक्टिव है अपनी डांस एक्टिविटीज़, पढ़ाई, सारी चीज़ों में। मतलब एक बच्चा होता है ना शांत स्वभाव का, वैसा भी ना शोर करना ना तंग करना स्कूल में भी, और चीज़ों को बड़ा अच्छा प्रेजेंट करना, वो था। और उसके साथ शायद वो कोई इंसिडेंस ये जुड़ गया कि कोरोना के दौरान जो फीस चार्जेस थे उस समय बजट वगैरह टाइट हो गया, तो एक नॉर्मल अमाउंट के अकॉर्डिंग मैंने उनको फीस पे कर दी, बट उससे ऊपर फीस बहुत ज़्यादा हो गई जब कोरोना के बाद आए। तो वहाँ से जब मैंने शिफ्ट किया तो मैंने उसको सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया। ये इसका स्पेशल मोमेंट है कि एक एजुकेटेड बच्चा वो जो 5th क्लास तक कंटिन्यू पढ़ रहा हो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उसको सडन गवर्नमेंट में शिफ्ट किया जाए, और वहाँ पे उसने जो अफोर्डेबिलिटी दिखाई तो उसमें भी पूरे साल इतना अच्छा पढ़ा कि वहाँ के स्कूल के अंदर भी बहुत अच्छा नाम बनाया। और वहाँ से कटारू चक जी हमारे लोकल हैं शायद, उन्होंने इसको अवार्ड भी दिया था, कोई क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, जो कि पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग था, और उसमें भी टॉप रही। वहाँ भी डांस कॉम्पिटिशन हुए थे, वहाँ भी ये अच्छी रही। तो ये इसका एक खास मोमेंट था। मैं कहूँगा शायद विशेष तो ये है कि विशेष बहुत से लोग दे रहे हैं, मेरी विशेष तो ऑलरेडी उसके साथ रहेगी, और मैं कहूँगा कि शायद टॉप में पहुँचे। और जो एक चीज़ थी, मुझे कई सारे ऑप्शन मिले, तो वैसे इसको भी कहीं ना कहीं वहाँ जो हम हॉलीवुड कहते हैं वहाँ तक पहुँचे किसी तरह ये KKHD के थ्रू। और अगर KKHD कहीं ना कहीं बच्चों को सॉर्ट आउट कर रहा है या फाइंड आउट कर रहा है या स्किल्ड बच्चों को ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उनमें से शायद मुझे लगता है नोबू या निहारिका राणा वो भी उनमें से एक है, तो जो शायद इस बेस्ट विशेष के लिए पूरी हकदार है, और शायद उस कॉम्पिटिशन को विन करके अपने घर में ही नहीं पूरे पंजाब के अंदर, पूरे अपने एरिया के अंदर अपना नाम बनाया और भविष्य में अपना भविष्य भी स्ट्रॉन्ग बनाए इस फील्ड में। मैं कहूँगा शायद KKHD का एक जो छोटा सा स्टेप है, मैंने शायद पहले फील नहीं किया, लेकिन देखा सुना नहीं यहाँ हमारे एरिया में पठानकोट सिटी में भी, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर ये कई समय से कर रहे थे तो हमारे इस एरिया को शायद रूरल कहने की वजह से कह सकते हैं हम पीछे रह गए, पर कहीं ना कहीं अब रूरल एरिया की तरफ अगर एंटर करता है KKHD तो ये ऑप्शन मिल गया उस निहारिका को जो रूरल एरिया से बिलोंग कर रही है, और KKHD को उन बच्चों को रूरल से बाहर निकाल के
प्रेजेंट करना और शायद उनके जो स्किल्स हैं या उनकी जो एक गॉड गिफ्टेड जो गिफ्ट मिले हैं उनको, उसको बड़े लेवल पे दिखाना KKHD का एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो जिसमें बच्चे भविष्य बनाएं और भविष्य में आने वाले समय के लिए लोगों का एंटरटेनमेंट करते हुए अपनी लाइफ को अच्छा जिएं और लोगों को अच्छा जीने के लिए एंटरटेनमेंट के साधन बनाएं। तो इसी तरह से KKHD शायद कंटिन्यू अगर करें तो मुझे लगता है बहुत से बच्चे आज भी वेट कर रहे हैं। मैं शायद 3-4 जो इनके शोज हुए हैं अभी, जिसमें शायद सेमीफाइनल से पहले मैं सब में गया हूँ, तो बहुत से बच्चों ने ट्राई किया जो अभी भी शायद प्रोसेसिंग में है, सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो KKHD का जो पुशिंग प्रोसेस है, उनके जो कोरियोग्राफर हैं, जो वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, वो एक बहुत मतलब प्रिसाइजली और कह लो कि एक बहुत छोटे लेवल पे उनको पॉजिटिव वे में एक इफेक्ट दे रहे हैं, जिसको ये कह सकते हैं कि आप स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यूटी करना। क्योंकि आज बहुत समय चेंज हो गया है, जो शायद एक समय पे हम सोचते थे कि सिर्फ मुंबई में जाके ही कोई हीरो बनता है, लेकिन वो चीज़ आपके एरिया में, आपकी बॉडी के अंदर अगर है वो चीज़ें, तो आप उसको निखार सकते हो। और KKHD इस तरह के इवेंट्स करा करके एक बहुत बड़ी फील्ड नई क्रिएट करने जा रहा है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं फॉरेन भी गया तो बहुत से बच्चे वहाँ पर एंटरटेन के मामले में मेरे कई सारे लोग टच में थे, जिनके बच्चे मूवीज़ में काम करते और लगते नहीं थे, लेकिन बड़ा अच्छा भविष्य जी रहे थे वो। तो ऐसा ही KKHD अगर इस एरिया में स्टार्टअप करके कर रहा है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं कहूँगा कि KKHD को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, मेरा नाम भावना राणा है और मैं हरियाल से हूँ। और मेरी बड़ी बेटी जैसे निहारिका राणा, और घर का नाम इसका नोबू है, और वेदांत छोटा बेटा है मेरा। और मैं मतलब डांस में निहारिका बहुत आगे है और बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करती है, अपने स्कूल में कोई पार्टिसिपेशन नहीं छोड़ती, और इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ये। और क्लास में भी, पढ़ने में भी आगे है, हर कोई मतलब स्पीच में, जैसे इंडोर गेम, आउटडोर गेम, कोई भी सब पार्टिसिपेट करती है अच्छे से। और मैं चाहती हूँ कि ये और आगे जाए। मैं चाहती हूँ कि ये KKHD के थ्रू जो आगे फाइनल में पहुँची है, तो ये बहुत आगे तक जाए और वहाँ पे भी अपनी जीत करे, और पूरे पंजाब में, अपने एरिया में, मतलब अपने एरिया में नाम रोशन करे। निहारिका नोबू क्लास में बहुत अच्छी है पढ़ने में, और टीचर इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये कोई शरारत नहीं करती, पढ़ने में अच्छी है। और कोई भी जैसे स्पीच का कोई भी पार्टिसिपेशन होता है तो इसको मैम सबसे पहले इसको बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के लिए डरती नहीं है, उसके पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब आगे रहती है। और गेम्स में भी बहुत अच्छी है। और मैं निहारिका जैसे स्कूल में पार्टिसिपेट करती है, और इसने एक बार एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो इसके डांस वहाँ पे 4 डांस थे, मतलब 4 परफॉर्मेंस थी इसकी। और इसने घर में पहले दिन से ये बहुत ज़्यादा रात को मतलब बीमार हो गई थी, खाना कुछ नहीं खाया इसने, और वॉमिटिंग करती रही पूरी रात। और सुबह इसका परफॉर्मेंस था स्कूल में, मतलब एनुअल फंक्शन था। तो इसने क्या किया कि वहाँ पे जब पार्टिसिपेट कर रही थी, बार बार चेंज करना ड्रेसेस और वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करना, तो मेरे को अंदर से ऐसे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या करेगी, कैसे करेगी। लेकिन इस बच्ची ने इतना अच्छा किया वहाँ पे कि किसी को फील नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ या मैंने खाना नहीं खाया पूरी रात, ऐसे मैं वॉमिटिंग करती रही। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इसने, वो इसका मोमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इसने अपनी तरफ से जो भी इसकी परफॉर्मेंस थी इसने बहुत अच्छी की। निहारिका शरारती, मैं कह सकती हूँ कि ये शरारत बिल्कुल नहीं करती। एक्चुअली मैं जब घर में किचन में काम कर रही होती हूँ तो मैं इसको जब छोड़ देती थी बेड पे, या मतलब नीचे इसको बैठा देती थी कि बच्चा अपने यहाँ पे खेलना है, शरारत नहीं करनी है, क्योंकि सब माएँ बोलती हैं कि शरारत नहीं करनी है, लेकिन ये बिल्कुल शरारती नहीं थी। और ये मतलब इसके टॉयज़ भी इसके पास होते थे, बहुत कम टॉयज़ थे इसके पास, ऐसे 1-2 रख देती थी इसके पास में। तो इसने शरारत नहीं करनी, और मेरे को अंदर से किचन से बाहर देखने आना पड़ता था कि निहारिका क्या कर रही है, कहाँ है। लेकिन ये बच्ची वहाँ पे एक ही टेडी के साथ खेलती रहती थी, और कभी इसने कोई शरारत नहीं की, किसी को तंग नहीं किया, कोई चीज़ की तोड़फोड़ नहीं करनी, मतलब बहुत अच्छा इसका बिहेवियर रहा शुरू से। निहारिका घर में फ्री होती है तो क्या करती है, बस एक ही काम होता है इसका, डांस करना। जैसे बैठी रहती है तो इसके हाथ चलते रहते हैं, इसके पाँव चलते रहते हैं, बैठे बैठे ये मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी ये डांस के अकॉर्डिंग करती रहती है। और मोबाइल में इसने वही अपनी वो देखनी है कि मतलब डांस कैसे, कौन सा स्टेप मैं कर लूँ, कैसे मैं कौन सी वीडियो के लिए, इसका अपना चैनल है उसके लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है डांस की। और बस डांस डांस डांस, हर वक्त डांस ही रहता है इसके मन में। मैं निहारिका अपनी बेटी नोबू को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ दिल से,
और माओ का तो आशीर्वाद होता ही है बच्चों के साथ, पेरेंट्स का। तो मैं इसको KKHD में ये फाइनल तक पहुंची है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ कि जब मेरे को ये पता चला कि ये फाइनल में पहुंच गई है तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बहुत खुश थी और मैं चाहती हूँ कि ये फाइनल जीते और घर में ट्रॉफी लेके आए। हेलो, मेरा नाम पीहू है। निहारिका दीदी मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। निहारिका दीदी मेरे साथ डांस करते रहते हैं। निहारिका दीदी मेरे साथ खेलते हैं। मैं निहारिका दी के ज़्यादा घर आती हूँ। निहारिका दी मतलब मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है। निहारिका दी का नेचर ही बहुत अच्छा है। हम बारिश में भी नाचते रहते हैं। निहारिका दी हमें कभी भी जब मर्जी उनका मन करता है वो नाचते रहते हैं। मतलब वो ज़्यादातर उनका ध्यान ही नाचने में होता है। वो डांस ही मतलब इतना अच्छा करते हैं। मेरा कोई स्कूल में फंक्शन होता है तो वही मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं डांस की। जैसे मेरा अभी थोड़े दिन पहले फंक्शन था तो निहारिका दी ने मुझे डांस का फंक्शन करवाया था, मतलब डांस करवाया था ना। निहारिका दी और आगे जाए, मतलब वो ट्रॉफी लेके आए घर में और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम सुनैना है। मैं आज आपको निहारिका के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। निहारिका मेरी स्कूल की फ्रेंड है। अगर मेरे को कोई पढ़ाई में मुश्किल आती है, निहारिका मेरी मदद करती है। अगर हर चीज़ में निहारिका सबसे आगे रहती है। मैं निहारिका को विश देती हूँ कि निहारिका फाइनल में भी जाके बहुत अच्छा करे और ट्रॉफी लेके आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है और मैं निहारिका की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। आज मैं आपको निहारिका के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा जब भी कोई फंक्शन होता है तो निहारिका मुझे बहुत अच्छी तैयारी कराती है मेरे डांस की। एंड जब भी मेरे टीचर मेरा डांस देखती है तो मेरी टीचर मेरे से पूछती है कि तुमने डांस किससे सीखा है। तो मैं कहती हूँ टीचर मेरी एक दोस्त है तो वो मेरे को डांस सिखाती है। तो मैम कहती है आप उसी से सीखा करो, बहुत अच्छा करते हो। तो फिर मैंने निहारिका को ये बात बताई तो निहारिका थोड़ी खुश हुई। तो फिर मैंने उसे कहा कि निहारिका दीदी कि अभी मेरा एक और फंक्शन आने वाला है तो आप मेरे को डांस सिखा दो। तो इसने मेरे को डांस सिखा दिया। अगले दिन फिर फंक्शन था तो फिर मेरा जन्माष्टमी में फंक्शन था तो इसने मेरे को डांस सिखाया था। तो मेरे एक फ्रेंड के साथ डांस था तो मैंने डांस किया। तो मैम कहते बहुत सारे बच्चों ने मेरे लिए क्लैपिंग बजाई और मेरे को टीचर ने कहा कि अच्छा किया आज भी आपने डांस। एंड जब भी ये डांस करती है, कभी हम पार्क में डांस करते हैं, कभी हम छत पे डांस करते हैं, डांस करती रहती है बस ये। एंड मैं इसको विशेष देना चाहती हूँ कि आगे और तरक्की करे मीन्स। एंड ये KKHD में एक प्राइज लेके आए अच्छा सा एंड ये और आगे बढ़े डांस में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेदांत सिंह राणा है। निहारिका मेरी बड़ी सिस्टर है और इसको डांस का बहुत शौकीन है। ये मेरी बहन पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है और जब ये फ्री होती है कभी डांस करती है और कभी मेरे साथ खेलती है। कभी हम लूडो खेलते हैं, कभी हम चेस खेलते हैं, कभी हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। ऐसे जो हमसे जितना टाइम पास हो जाए हम वो गेम खेल लेते हैं इंडोर। कभी कभी फाइट भी होती है, कभी कभी हम गेम में कभी छोटा छोटा झगड़ा कर लेते हैं बातों पे, तब हम फाइट कर लेते हैं। कभी कभी फाइट के अलावा हम दोनों में प्यार भी बहुत है। हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हम खाना भी इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठे ही खाते हैं। मैं अपने गॉड से प्रेयर करता हूँ कि मेरी बहन KKHD में फाइनल जीत के आए और एक ट्रॉफी लाए। नमस्कार जी, मैं निहारिका की दादी माँ हूँ। मेरा नाम सृष्टा कुमारी है और हम जहाँ के रहने वाले हैं। तो ये मेरी बेटी है, पोती है निहारिका राणा, बहुत अच्छी है। बचपन से पढ़ाई लिखाई में भी जब छोटी होती थी तब भी बड़ी शांत सी रहती थी। उसका बचपन से ही मैंने उसका नाम ही शांतो रखा हुआ है कि ये शांत है। तो इसलिए अभी इसको फिर धीरे धीरे जैसे स्कूल जाने लगी, इसका स्कूल में एक्टिविटी जैसे करवाने लगे उसके हिसाब से इसको और डांस का शौक लगा। तो फिर इसने बहुत अच्छा डांस भी सीखा। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही करती हूँ। बहुत अच्छा है मेरा परिवार, मालिक की दया से, उस गुरु महाराज जी की कृपा से आनंद से रहते हैं। तो ये उसके बचपन के फोटो है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ अभी उसमें नर्सरी में होगी तब का है। ये राधा बनी थी उस टाइम। दूसरे वाला उसी के बाद में हर चीज में बहुत अच्छी है कि पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है, हर चीज में अच्छी है।
थोड़ा सा ऐसे लगता, मेरे को तो ऐसे लगता था कि बाप को बड़ा शौक था इसका, सिंगिंग का, हर चीज का, कि मालिक की कृपा से कि कुछ ना मैं बोल सकती, बड़े अच्छे थे बच्चे भी, और वो जीत के आए, बस ये कहती हूँ। और बड़ी अच्छी है, किसी चीज में कभी टेंशन नहीं, कभी किसी चीज के लिए कुछ नहीं करा। तो यह कि अभी आज से जो भी प्रोग्राम करने जा रही है उससे अच्छा सा प्रोग्राम करे और उसमें कामयाब होके आए। मेरा एम है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। KKSD शो का मुझे मेरे स्कूल से पता चला। एक सर आए थे, उन्होंने हमें एक पैम्पलेट दिया था, उसके अंदर उन्होंने हमें बोला था कि आपके पास अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, आप उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर उन्होंने हमें इसके पूरे बारे में बताया था कि ये इसके इतने लेवल्स हैं, इसके इतने इतने रुपीज़ में आपको जाना पड़ेगा, ऐसे है। फिर वो कहते कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपने वो फिल करना है और आपके स्कूल में फिर एक ऑडिशन होगा। फिर उसके बाद हमने फिल किया और फिर हमारे कोई आफ्टर 1 वीक उसके बाद हमारे स्कूल में ऑडिशन हुआ, फिर उसमें मैं सेलेक्ट होगी। फिर इसलिए फर्स्ट राउंड मेरा हरियाल में हुआ, सेकंड राउंड मेरा पठानकोट में हुआ, थर्ड राउंड मेरा दीनानगर में हुआ, फोर्थ राउंड भी दीनानगर। इस तरह मैंने अपने चारों राउंड क्लियर किया और मैं अभी फाइनल में पहुंच चुकी हूँ। मैं अपने गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ, मैं अपने मदर फादर का और अपने गाँव का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKSD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKSD।